एक वीडियो में बहुत सारी चीज़ों को हम नहीं बता सकते। उसके लिए थोड़ा समय दीजिएगा तो ज़रूर बताएंगे, आप लोगों से मुलाकात होगी और अपने जीवन का अनुभव ज़रूर आपको बताएंगे। ये कोई बनी बनाई कहानी नहीं है जो हम आपको साझा कर रहे हैं, ये हमारे जीवन की बीती हुई आप बीतियाँ हैं जो हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, आप लोगों के सामने दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि अगर हमने जो गलतियाँ की हैं वो गलतियाँ हमारे भाई आप लोग ना करें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज की ब्लॉग की शुरुआत कर रहे भाई दिलीप के साथ। और आज का ब्लॉग में हम अपनी लाइफ का कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहे हैं और एक तरीके का मोटिवेशन वीडियो होने वाला है। तो आप देख सकते हैं हम कुछ बोलने वाले हैं, तो आप बोले, शुरुआत करें आप। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग अभी दुबई के अबू धाबी में हैं और यहाँ पे काम करने के सिलसिले से आए हुए हैं ताकि हम लोगों के परिवार का जीविकोपार्जन हो सके, अच्छे से परिवार रह सके। अब आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, पढ़ाई तो हम लोगों ने एडमिशन तो हम लोग के गार्जियन ने तो लिया, लेकिन मन लगा के हम लोगों ने पढ़ाई नहीं किया, जिसका नतीजा है कि आज यहाँ के परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समय से भोजन नहीं मिल पा रही है। क्यों भैया, सही है ना? सही है, सही। सुबह का भोजन जो है शाम को मिल रहा है, शाम को भोजन कल सुबह मिल रहा है खाने को। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी कुछ हैं लोग जो वीडियो देख रहे हैं, कुछ लोग ये भी हाँ। बोलेंगे भाई तुमने पढ़ाई नहीं किया तो तुम दूसरे मुल्क में काम कर रहे हैं, हम लोग तो इंडिया में है। तो वो लोग ये नहीं सोचेंगे, ये ऐसा नहीं, झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं। देखिए, पढ़ाई हम लोगों ने किया है, लेकिन जो पढ़ाई पे फोकस करनी चाहिए ना समय से, वो फोकस हम लोगों ने नहीं किया। खास करके एंजॉय करना स्टार्ट कर, चूँकि गार्जियन पैसे देते थे, हम लोग पास पैसे मिल जाते थे, अच्छे अच्छे कपड़े गार्जियन दे देते थे, दिलवा देते थे, जूता मोजा सब कुछ हो जाता था, गाड़ी में पेट्रोल हो जाता था, तो आसानी से घूमना फिरना हो जाता था। तो हम लोगों को ये लगता था ना कि यार ज़िंदगी तो यही है, यार ज़िंदगी के मज़े तो इसी में है, हमें तो कमाना नहीं है, पिता हैं जो कमा के अपना सब कुछ दे ही रहे हैं। तो उस टाइम हम लोग पढ़ाई पे फोकस नहीं किया। फोकस ना करने के बाद हम लोग का जो है आज नतीजा है कि आप देख सकते हैं कि कहाँ हम लोग हैं और कौन सी ज़िंदगी जीने पड़ रही है, कैसे खाना पीना कैसे पड़ रहा है हम लोगों का। तब बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है यहाँ बाहर की दुनिया में। बाकी भैया बताइए आप भी। जी भाई, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। पर कुछ लोग ये सोच रहे हो कि ये लोग दुबई में काम कर रहे हैं, मतलब ये पढ़ लिख के गए। हाँ, हमने पढ़ा है पर इतना नहीं पढ़ा। हम लोग, ये भाई लोग जो कह रहे हैं कि इनका कहने का मतलब है कि और अच्छी पढ़ाई कर ली होती तो हम कहीं अच्छी पोजीशन में होते। तो अभी जितने भी हमारे छोटे भाई लोग जो 10वीं क्लास 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, गुरुजी लोग बोलते होंगे कि भाई पढ़ाई करो, ये करो, तो तुम लोग इस बात को हल्के में लेते होंगे। हाँ। जैसे हमने हल्के में लिया और हम अभी एक मतलब छोटी पोस्ट पे काम कर रहे हैं जो हमारी इतनी वैल्यू नहीं होती है। सही। अगर हम लोग उस समय गुरुजी का कहना मानते कि हाँ अभी हम 12 घंटा ड्यूटी करते, उस समय 5 घंटा ढंग से पढ़ाई कर लिए होते, तो मतलब एक मतलब अभी इस पोजीशन से थोड़ा और ऊपर होते हम लोग, अच्छे पोजीशन पे होते। हम लोग के लिए एक अच्छी, यहाँ पे विदेश में भी बहुत सारी सुविधाएं हैं, जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छा नॉलेज है उनको। खैर हम लोग नॉलेज ले नहीं पाए और पैसों के चक्कर में बर्बाद हो गए। तो हम लोग यही कहना चाहेंगे आप लोगों से कि आप लोग जो है स्टडी पे ज़्यादा फोकस कीजिए, ताकि अपने जीवन को जो है अपना एक बेहतरीन ढंग से आप जी पाएँ। क्योंकि आपके पास जब शिक्षा रहेगी ना, तो आप पैसा कमाने से वंचित नहीं रह सकते हैं। तो देखिए, जीवन में ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है, जो आदमी के जीवन के रीढ़ की हड्डी होती है। तो ज्ञान बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो ज्ञान अर्जित करना बहुत ज़रूरी है हम लोगों को, और बेहतरीन ज्ञान हो, ताकि जीवन में उसका जो है, हम कहीं भी जाएंगे अगर ज्ञान है ना हमारे पास, तो पैसे की व्यवस्था बन सकती है और बन ही जाती है। बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ाई नहीं किए हैं, उसके बावजूद भी वो काफ़ी चीज़ों को फोकस करके एक चीज़ पे अगर गोल बना के अगर जो आप आगे बढ़ना चाहते हैं ना, अगर उस पर आगे बढ़ते हैं ना, तो कहीं ना कहीं सफलता तो ज़रूर ही मिल जाएगी आप लोगों को। तो फोकस ज़रूर कीजिए। आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई पे फोकस कीजिए, अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसी काम पे जो है काफ़ी फोकस कीजिए। एक गोल होना चाहिए जीवन में कि आदमी हम ये कुछ कर सकें। अगर आप किसी एक चीज़ पे फोकस करते हैं ना, कहना सही था। तो कुछ लोग आपके क्लासमेट भी ऐसे होते हैं कि जो तुम्हें नेगेटिव की ओर मतलब लेके जाते हैं कि यार गुरुजी ऐसे बोलते हैं या ऐसे करते हैं, मतलब तुम पे भी उन पे ज़्यादा ट्रस्ट होता है, गुरुजी पे नहीं होता है। गुरुजी बोले हाँ यार तू सही बोल रहा है, या सही ऐसे ही बोलते हैं। मतलब इन लोगों से भी बच के रहना ज़रूरी है आज की डेट में, क्योंकि इन्हीं लोगों के चक्कर से आप पीछे रह जाते हैं लाइफ में। उन लोगों से भी बच के रहो जो तुम्हारे क्लासमेट तुम्हें गलत रास्ते की तरफ लेके जाते हैं।
थोड़ा उनसे भी बचिए। और किसी का गुरुजी हो, चाहे कोई भी गुरुजी हो, कोई गलत नहीं बोलेगा, क्योंकि ये हमारा लाइफ एक्सपीरियंस है। हम खुद सोचे काश हमारे पास 3-4 साल और पीछे चले जाते हम, तो हम काश अच्छी पोजीशन में होते या अच्छी पढ़ाई करके कोई गवर्नमेंट जॉब निकाल लेते। आप देख सकते प्राइवेट में बहुत मुश्किल है। भले आप सोच रहे होंगे कि यार ये लोग देखो पीछे दिख रहा है, ये फुटबॉल का ग्राउंड, यार यहाँ पे खेलने की सुविधा भी है, यार कितनी फैसिलिटी होगी। ऐसा कुछ नहीं है, ये नॉर्मल सी फैसिलिटी है। अगर आप लोग पढ़ाई करते हैं, आपको ज़्यादा नॉलेज है किसी भी विषय पे, तो आप हमसे भी अच्छे पोजीशन पे जाएंगे। और हमको लगता है कि बहुत ही अच्छी सुविधा मिलने वाली है आप लोगों को, अगर आप लोगों ने पढ़ाई पे फोकस किया, अपने ज्ञान को अर्जित किया और अपने गोल पे आप फोकस करेंगे, तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं एक अच्छे पोजीशन पे आप जाएंगे और अपने घर का, अपने क्षेत्र का, अपने ज़िले का मान सम्मान आप लोग स्वयं बढ़ाएंगे। यही है आज की डेट में, आप देख सकते हैं बहुत स्ट्रगल है। किसी भी बात को या कोई टीचर आपको कुछ बोलता है तो हल्के में मत लो। बिल्कुल। या तुम सोचते हैं कि हाँ ये ऐसे बोलते हैं यार, हम स्कूल क्या है 12वीं के बाद हम ऐसा करेंगे, हमारे भाई लोग ऐसे गए। देखो कोई भी लोग गांव, हम लोग जैसे गांव में आते हैं तो हम नए कपड़े पहनते हैं, तो आप लोग गांव में रहते हैं, आप सोचते हैं यार इतनी अच्छी अच्छी ड्रेस पहन के आ रहे हैं, ये है, तो खाली एक दिखावा है, थोड़ा पहन के जाना पड़ता है गांव में कि हाँ अच्छे कपड़े अच्छे जूते। आप लोग ये ना सोचे कि ये लोग कितनी अच्छी जॉब कर रहे हैं यार, इनके पास ये भी तो 12वीं किया है, क्या किया ये लोग। मतलब ये मत सोचना कि इन लोगों ने कौन सी बड़ी पढ़ाई की, ये लोग तो इतना अच्छा, और 3-3 महीने में या साल भर में घर आते हैं यार विदेशों से। ये मत सोचना, क्योंकि हम लोगों को मालूम है हम लोग कितना झेलते हैं इधर। तो आप लोग इस बात को हल्के में मत लो, अभी आपके पास टाइम है। तो जितने भी हमारे छोटे भाई लोग हैं जो अभी स्कूल लाइफ के हैं, पढ़ाई कर तो रहे हैं, ज़रूर मेहनत करें, ज़्यादा नहीं 5 घंटे पढ़ो तो आपको शायद चीयर वाली नौकरी मिलेगी, ऐसी दौड़ने वाली नौकरी नहीं मिलेगी। ठीक है, चीयर वाली का मज़ा ही कुछ है और है, शायद साइड में मिनरल वाटर रहेगी। तो हमारी जो लाइफ है हमें खुद ढूंढना पड़ता है कहाँ पे लगाए वाह क्या बोलते हैं उसको यार, हाँ पानी वाला आर ओ कहाँ पे लगाए, तो कम से कम 500 मीटर नीचे जाना पड़ता है ढूंढने के लिए। और जो अच्छी पढ़ाई करके अच्छी लेवल में है तो उनका रूम भी सेपरेट होता है, फ्लैट मिला होता है। तो हमारे बोलने का मतलब यही है कि तुम गाड़ियाँ मिलती हैं आने जाने के लिए, बहुत सारी सुविधाएं हैं। मतलब तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें रूम पे ला के रख देंगे तुम्हारे लिए। तो इसलिए हम कहने का यही मतलब है कि तुम लोग पढ़ाई करें, अच्छी पोजीशन में आए, खास करके इंग्लिश का ज़्यादा नॉलेज रखें। हाँ, थोड़ा सा इंग्लिश पे आप लोग फोकस करें, क्योंकि यहाँ पे विदेश में अगर आपको नौकरी करनी है ना दोस्तों, थोड़ा सा इंग्लिश में आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि ये विदेश जो है ना, विदेश बोले तो अगर हम दुबई की बात करें तो दुबई क्या है ना कि एक टूरिस्ट पैलेस है। यहाँ पे बहुत सारे लोग, विदेशी इंटरनेशनल लोग जो है आते हैं घूमने के लिए। अभी तो हम इंडिया से हैं, बहुत सारे लोग जो है अलग अलग देश से यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। इंग्लिश पे इसलिए फोकस किया जाना ज़रूरी है क्योंकि हम कई देशों का भाषा का ज्ञान एक साथ नहीं ले सकते, कठिन हो जाता है थोड़ा सा। खैर बहुत सारे लोगों को जानकारी भी होगा, बहुत सारे लैंग्वेज उनको पता है, लेकिन अगर सभी देशों के बारे में अगर थोड़ा सा मेजॉरिटी देखा जाए तो इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है ना जो अगर आपको पता है तो पूरे देश में जो है ना आप कहीं भी रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी एक इंग्लिश को लेकर के। तो हम यही फोकस करना चाहेंगे इंग्लिश पे ही, कि आप लोग थोड़ा फोकस करें इंग्लिश पे। अगर इंग्लिश आपकी अच्छी हो गई तो कहीं भी आप जाएंगे तो ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। नहीं, इंग्लिश देखिए, लोग कहते हैं ना कि अपने यार आप इंग्लिश की बात कर रहे हैं, आप भारत के रहने वाले हैं और इंग्लिश की बात कर रहे हैं, तो देखिए ऐसी बात नहीं है। हम सबको पता है कि हम लोग एक भारतीय हैं और हम अपनी भारतीय सभ्यता को नहीं छोड़ सकते, हम उसको अपने साथ लेके चलेंगे। साथ ही साथ अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करने के लिए, परिवार का जीविकोपार्जन करने के लिए, एक अच्छे पोजीशन पे पहुंचने के लिए हमको कुछ चीज़ों को साथ लेके चलनी पड़ती है। तो अगर इंग्लिश हमारे साथ रहेगा तो हमारा भारतीय भाषा हमारे साथ हिंदी है, लेकिन अगर इंग्लिश भी आ जाता है तो अगर बाहर कहीं जाते हैं तो हमें ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा और अच्छे से हम पैसा कलेक्ट करके फिर भारत वापस भी आएंगे और आप लोगों से मुलाकात भी होंगी। बाकी जैसा चलता रहा, बाकी हम लोग का यही एक्सपीरियंस है कि आप लोग पढ़ाई पे फोकस कीजिए। अगर ज्ञान अच्छा है, सब कुछ अच्छी हैं, पोजीशन
भाई अपने बारे में कुछ बता सकते हैं? आप किधर से हैं या कहाँ से मतलब बिलोंग करते, कौन सी जगह से है? तो मेरे को मालूम है इंडिया से हैं, यूपी से हैं, तो ये अपने बारे में खुद बताएंगे आप लोग। देखिए, हमारा नाम दिलीप गौड़ है और मैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर से बगल में स्थित एक महाराजगंज जनपद है, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। और महाराजगंज जनपद से हम लोगों की शिक्षा वहीं से हुई है और हमने इंटरमीडिएट किया। इंटरमीडिएट के बाद से जो है बीए किया, बैचलर ऑफ आर्ट। उसके बाद से जो हमारी सिचुएशन ऐसी अच्छी नहीं रही कि हम जो है पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके, चूँकि हमारी शादी बहुत जल्दी हो गई थी। हमारे वहाँ बोले तो हम लोग के साइड में, जो हम लोग का क्षेत्र है उस साइड में शादी विवाह को लेकर के जो है परिवार वाले लोगों की बहुत अधिक चिंता होती है। तो वो लोग कम अवस्था में, यानी कि कम एज में, जो बाल विवाह कहा जाता है, अभी उस क्षेत्र में हम लोग का बाल विवाह ही हुआ। चूँकि अभी हमारी एज अभी 28 है और 2015 में हमारी शादी हो गई थी। यानी कि आप समझ सकते हैं आज 2023 में हम 28 के हैं और 2015 में हमारी शादी हो गई। तो किस एज में हमारी शादी हुई होगी। तो अब उस टाइम शादी हो जाने के बाद जिम्मेदारियां इतनी बढ़ गई कि पढ़ाई को हम कंटिन्यू नहीं कर पाए, चूँकि परिवार का जीविकोपार्जन भी देखना है पीछे। अगर हम पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं तो फिर हमारी शादी हो गई, हमारी फैमिली में हमारी धर्मपत्नी आ गई हमारे जीवन में, तो उनको भी देखना है और उनकी सारी सुविधाओं को पूरा करना है। फिर कुछ दिन बाद परिवार की और बढ़ोतरी हुई, भगवान का एक अच्छा गिफ्ट मिला, बेटे हो गए। तो पढ़ाई को वहीं पे रोक करके जो है जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमने बहुत सारे व्यवसाय किए। उस व्यवसाय में हमने ये सीखा, चूँकि हर व्यवसाय में हम फेल हो गए। फेल होने का वजह हमने एक ही देखा कि हमने ना जिस चीज़ को मन में ठाना हमको ये व्यवसाय करना है, फला व्यवसाय करना है, तो हमने उसके विषय में ज़्यादा छानबीन नहीं की, उसके विषय में ज़्यादा खोजा नहीं। बस हमारे दिमाग में आया, हमने पैसा जुटाया और उस व्यवसाय में कूद पड़े और लास्ट में सिचुएशन कुछ ऐसा मिला कि वहाँ फेल हो गए। तो किसी भी व्यवसाय में अगर आप जाना चाहते हैं, घुसना चाहते हैं, तो थोड़ा सा उसके पहले उस पर रिसर्च करें, उसमें 1-2 महीना 4 महीना तक कंटिन्यू कुछ काम करें, नौकरी करें उस क्षेत्र में जा कर के, या उस क्षेत्र में घुस करके जो है उसके विषय में अच्छी जानकारी लें, फिर उस फील्ड में उतरें ताकि आप बेहतरीन जो है परफॉर्मेंस कर सकें उस फील्ड में, जिस फील्ड की आपकी इच्छा है। किसी भी फील्ड को ले लीजिए। चूँकि हमने ब्रांड सप्लायरिंग का काम किया, हमने लोवर बेचने का, जो लोवर टी शर्ट हम लोग पहनते हैं ना, वो लोवर टी शर्ट भी हमने बेचा है। चूँकि परिस्थितियाँ इतनी अच्छी नहीं रही कि घर पे हम बैठ के खाना खा पाएँ। तो हमारी हाई स्कूल की एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद, चूँकि 2013 में हमने हाई स्कूल कंप्लीट किया था, तो 2013 में हाई स्कूल कंप्लीट होने के बाद से ही अभी रिजल्ट नहीं आया था, उसके बाद हमने तुरंत लोवर का बिजनेस स्टार्ट किया और अपने क्षेत्र में दुकान पर जा कर के जो है लोवर का सेलिंग करता था। उससे जो 2 पैसे मिलते थे उससे परिवार का जीविकोपार्जन होता था। हालांकि बहुत अधिक मुनाफा नहीं होता था, लेकिन इतना ज़रूर होता था कि परिवार का जीविकोपार्जन उससे चल सके, बस थोड़ा सा। बाकी यही जीवन का रहा हम लोग का। बहुत ही सारी घटनाएं हुई हैं और भी जीवन में, जो एक वीडियो में बहुत सारी चीज़ों को हम नहीं बता सकते। उसके लिए थोड़ा समय दीजिएगा तो ज़रूर बताएंगे, आप लोगों से मुलाकात होगी और अपने जीवन का अनुभव ज़रूर आपको बताएंगे। ये कोई बनी बनाई कहानी नहीं है जो हम आपको साझा कर रहे हैं, ये हमारे जीवन की बीती हुई बीतियाँ हैं जो हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, आप लोगों के सामने दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि अगर हमने जो गलतियाँ की हैं वो गलतियाँ हमारे भाई आप लोग ना करें और उससे ज़रूर कुछ सीखें। हम भी सीखने का प्रयास करते हैं आप भी, चूँकि ये जीवन है ना, ये विद्यार्थी का जीवन है। ये देखिए, हम कहते हैं ना कि हमने बहुत सारी चीज़ों को हमने पा लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त। हम कुछ भी नहीं पाए, कुछ सीखना ही है। हम कभी भी संपूर्ण ज्ञानी नहीं हो सकते। हमको हर दिन कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। कुछ आप लोगों के कमेंट के माध्यम से सीखते हैं, तो कुछ यूट्यूब पे जाके सीखते हैं और डेली कई लोगों से मिलान होता है, मतलब कई सारे लोगों से मिलना जुलना होता है। तो उन सारी चीज़ों को अनुभव के साथ साझा करने का अवसर मिलता है, तो यूट्यूब चैनल पे आके आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास किया जाता है। तो आप सभी लोगों को हमारी बातों से मालूम पड़ गया होगा कि हम इस वीडियो को मतलब आप क्यों बनाना चाहते थे, हमारा कहने का मतलब क्या है। पूरी वीडियो से आपको मालूम पड़ गया होगा, क्योंकि हम अपनी लाइफ में जो हम पे बीत रही है, जो हम एक्सपीरियंस लिया है हमने, तो ये मतलब आप लोगों को फ्री में दे रहे हैं हम लोग। बिल्कुल। इसके कोई चार्जेस नहीं है, कोई चार्जेस फ्री का अनुभव है और ये आपको भी सीखना चाहिए।
बच्चों को, हमसे बड़े वाले हैं तो उनको तो और एक्सपीरियंस है लाइफ में, इतना ज़्यादा ठोकरियाँ खाई है, पर हमने जहाँ तक पहुँचे तो हम अपने बारे में बता रहे हैं। जो हमसे पीछे के बच्चे हैं, लड़के हैं, जितने भी स्कूल लाइफ के हैं, तो ये मत सोचे कि ये कुछ ज़्यादा बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कि हमने जो एक्सपीरियंस लिया है तो उस एक्सपीरियंस को आपको शेयर कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को भी कुछ सीखना चाहिए कि हम लोग क्यों ये क्यों बोल रहे हैं। मतलब जब हम पे इतनी बीत रही होगी कि पढ़ाई के कारण, अगर काश पढ़ाई किया होते तो आज हम इतना लोगों की सुननी नहीं पड़ते कि हाँ ये ऐसा बोल रहा, मेरे को ये ऐसा बोल रहा। हम खुद बड़ी पोस्ट पे होते, हमें बोलने वाला कोई नहीं होता। इसका मतलब कि आप लोग पढ़ाई करिए, किधर भी हो, अपना अच्छा सा एजुकेशन लेके आए किधर भी, तो आपकी वैल्यू बनी रहेगी। नहीं तो ऐसी लेबर जैसे पोस्ट में आने के लिए कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मतलब कोई लाइफ का मज़ा नहीं है। इसलिए थोड़ा समय दे दें तो मैं भाई लोगों के समय साथ तो हम तो दोस्त बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना, बहुत सारे भाई हमारे ये कहते हैं कि यार हमने पढ़ाई तो कर लिया, हमें नौकरी नहीं मिल रही है। तो भाई लोग मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए मैंने बहुत सारे जो सफल लोग हैं उन लोगों का हमने इंटरव्यू देखा, बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखते रहते हैं जीवन में सीखने के लिए। तो उससे एक ही चीज़ मिलता है ना कि अगर जीवन में आपको कुछ भी नहीं मिलता है ना, कुछ नहीं मिल रहा है, कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो भारत एक ऐसा जगह है ना जहाँ आपको फ्री की यात्रा बोले तो ट्रेन में बहुत कम पैसे चार्जेस हैं। आप कुछ भी नहीं कीजिए, 1-2 सेट कपड़ा बैग में डालिए और ट्रेन से किसी यात्रा पे निकल जाइए, कुछ दिन का समय लेकर के, जो है अकेले में मन शांत करके निकल जाइए। हाँ, आप कहेंगे खाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं रहेगा, हम कैसे खाएंगे? तो दोस्त भारत एक बहुत ही प्यारा जगह है। आपको हर जगह गुरुद्वारा और मंदिर मिल जाएंगे। आप भूखे नहीं रह सकते कई दिनों तक। आपको खाने का भी व्यवस्था यहाँ पे हो ही जाएगा। अगर गुरुद्वारा है तो भोजन भी आपको मिल जाएगा और ट्रेन में आपको सस्ता सफ़र मिल जाएगा। और मेरे दोस्त, अगर आप सफ़र करते हैं ना, अपना समय अगर कहीं बाहर की दुनिया घुमक्कड़ी में बिताइए, आप कहीं ना कहीं जो है सफल जरूर हो जाएंगे। और ऐसे छू मंत्र से नहीं, आपको समय देना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। आप लोगों से लड़ेंगे, लोगों से फेस करेंगे। लड़ने का मतलब ये है कि लोग आपके सामने आएंगे, तरह तरह के लोग आएंगे, आपको तरह तरह की बातें सुनाएंगे। कोई आपको रास्ता चलते समय कोई आपको ठोकर मार देगा ऐसे जानबूझ के, आपका कोई पर्स चुरा लेगा, कोई आपका बैग चुरा लेगा, कोई आपका कपड़ा फाड़ देगा ऐसे लेके, कोई आपका चैन छीन लेता है। तो बहुत सारी चीज़ें इससे सीखने की मिलती है कि यार हमारे पास कुछ भी नहीं है और लोगों के पास इतनी सारी चीज़ें हैं, लोग कैसे कर ले रहे हैं। आगे सामने आपको एक रिक्शा वाला भी मिलेगा, एक BMW की कार भी मिलेगी, वहाँ भी आपको सीखने को मिलेगा कि यार आखिर ये BMW की कार में कौन बैठा हुआ है, कौन चला रहा है ये BMW का कार, आखिर इसके पास पैसे कहाँ से आए हैं, यार ये रिक्शा वाला कौन है भाई, आखिर इसके पास ये रिक्शा क्यों है, कारण क्या है कि आज इसके पास रिक्शा है। तो बहुत सारे सवालों के जवाब आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। एक बार घुमक्कड़ी कीजिए, हाँ जरूर एक बार घुमक्कड़ी कीजिए, घूमते रहिए। कहीं ना कहीं बैठने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ न कुछ करते रहने की जरूरत है। अगर कुछ न कुछ करते रहे ना तो कुछ न कुछ तो बन ही जाएंगे मेरे दोस्त, कोई रोक नहीं सकता है, कुछ न कुछ जरूर बन जाएंगे आप। कुल मिला के इनका कहने का मतलब है कि घर से बाहर निकलना ज़रूरी है। और आप अगर घर में बैठे रहोगे तो मतलब कुछ नहीं होने वाला है। स्कूल लाइफ चल रही है, पढ़ाई भी करो और बाहर का एक्सपीरियंस भी लो कि लाइफ कहाँ पहुँची। घर तक सीमित मत रहो, आप अखबार पढ़ो और देखो दुनिया में लोग कैसे कैसे, लोग कहाँ कहाँ पहुँच चुके हैं। सही। कुल मिला के ये है कि अपना जो भी दिमाग है सिर्फ गांव तक सीमित मत रखना। पूरे वर्ल्ड के बारे में, एक अपने इंडिया के बारे, वर्ल्ड तो बहुत बड़ा है, इंडिया इतना बड़ा है कि वर्ल्ड भी आ जाएगा उसके अंदर। पूरा इंडिया इतना है कि बाहर का जितना भी चीज़ें पूरे वर्ल्ड में हो रही है ना, पूरे इंडिया के अंदर है। एक दिल्ली सिटी में जाओगे तो वहाँ अमीर लोग, अमीर से अमीर मिलेगा, गरीब से गरीब मिलेगा। तो उस सिटी में घूम के आपको मालूम पड़ जाएगा दुनिया कहाँ है। हम इंग्लिश की बात इसलिए बार बार कंटिन्यू कर रहे हैं कि यहाँ पे इंग्लिश का माहौल ज़्यादा है। यहाँ यदि लोकल लैंग्वेज, हमें लोकल लैंग्वेज आती नहीं है और इंग्लिश हमारी वीक है, और तो हम इंग्लिश के चक्कर में पीछे रह गए। इस चक्कर में हम इंग्लिश के बात बार बार आपसे कर रहे हैं क्योंकि हम इंग्लिश से मतलब थोड़ा परेशान है इस चक्कर से कि हाँ आप थोड़ा इंग्लिश पढ़ के आओ, किधर भी इंग्लिश का नॉलेज रखो। अगर विदेशों में काम करना है या इंडिया में भी बड़ी प्रोफेशनल जगह में काम करना है जहाँ पे बड़े बड़े लोग आएंगे, फॉरेनर लोग आएंगे, तो वहाँ इंग्लिश का ज़रूरी है। बाकी हिंदी का यूज़ करें, हम इधर हिंदी बोल रहे हैं, सब कुछ हिंदी बोलते हैं। हिंदी भी बोलिए। आप इंडिया में हैं, अच्छा बिजनेस कर लिए, कोई अच्छा व्यवसाय कर लिए, आपकी कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो विदेश में सेल होना है,
मान के चलिए एक छोटी सी उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। लोग कहते हैं ना कि जैसे कि लोग कहेंगे कि इंग्लिश क्यों बार बार नाम ले रहे हैं, हाँ तो मैं बता रहा हूँ कि अगर आपकी कोई कंपनी होगी छोटी छोटी, अगर उस कंपनी को जो है धीरे धीरे रन करके इतना बड़ी कंपनी हो गई कि अब जो है आपका सामान एक्सपोर्ट होगा दूसरे देशों में। अब बताइए, अब आपके सामान को बेचना है विदेश में और कहीं ना कहीं आपको उस देश का दौरा करना पड़े और हमें केवल हिंदी आती है, तो हिंदी से तो हमारा काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि हमको दूसरे देश में जाना पड़ेगा, अपने सामान को लेकर के जो है अपनी बातों को रखना पड़ेगा। तो अगर वहाँ आप जाते हैं और इंग्लिश आपकी अच्छी रही, तो आपके अपने सामान के बारे में जो भी चीज़ें हैं वो अच्छे से आप उनके सामने बता सकते हैं, समझा सकते हैं, उन चीज़ों को रख सकते हैं। तो उससे ये होगा कि आसानी से वो लोग आपकी बातों को समझ जाएंगे और आपका प्रोडक्ट विदेश में भी कमाल मचाएगा। तो सही, ये ना सोचे कि हम इंग्लिश के बारे में, क्यों, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है और हम हिंदी बोलते हैं हर जगह, पर इंग्लिश आज की डेट में क्योंकि स्ट्रगल है इसलिए बोले इंग्लिश भी सीखनी जरूरी है। नहीं तो हम हिंदी बोलते हैं, हम गढ़वाली है तो मैं गढ़वाली बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, हम लोग तो भोजपुरी अपने गाँव का मिल गया तो भोजपुरी बोलेंगे, उसके साथ इंग्लिश थोड़ी ना लगाएंगे। अपना गढ़वाली मिलेगा तो गढ़वाली में बात करता हूँ, और हिंदी है तो हिंदी हमारी भाषा है। तो कुल मिला के आप जो बोल बताना चाह रहे हैं तो आप समझें और अच्छे से पढ़ाई करें। जो भी बच्चे अभी 10वीं 12वीं में पढ़ रहे हैं तो अपना फ्यूचर प्लानिंग लेके चलें कि 12वीं के बाद हमने क्या करना है। 4 ऑप्शन ना रखें, मेरे को ये करना वो करना, एक ही लाइन पे रहने का, और रहना है तो मेहनत भी करनी है। ऐसा नहीं कि माँ बाप का पैसा बर्बाद कर दिया, 5 लाख रुपए डोनेशन दे के एडमिशन करा दिया, बच्चा अय्यासी कर रहा है, कहीं घूम रहा, ये नहीं होना चाहिए। अगर पढ़ना है तो 10 में से 5 घंटे कंटिन्यू पढ़े, इनफ है एक पोस्ट निकालने के लिए, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे चैनल के बारे में कुछ बोलिए। ये हमारे भाई साहब हैं और इनके लिए बस एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, भाई के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इनकी सारी वीडियोस जो भी ये बनाते हैं बहुत ही बेहतर चीज़ों को आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमने भी इनके चैनल को देखा है। तो अगर इतनी खूबसूरत वीडियो केवल एक जगह उपलब्ध हो जाती है तो क्यों नहीं सब्सक्राइब करते। चलिए मिलकर सब्सक्राइब कर लेते हैं सब्सक्राइब। हाँ, फ्री में सब्सक्राइब हो रहा पैसा नहीं लगता भाई, फ्री में सब्सक्राइब हो जाती है, पैसे तो लगने नहीं है, तो कर लीजिए ना। आइए मिलके करते हैं, हम भी कर लेते हैं, हमने तो किया ही है, एक बार आप भी करिए ना। थैंक यू बॉस। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।